नमस्कार। टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं, जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके मन में एक बहुत सारी शंकाएं होती है, बहुत सारे दिक्कतों का उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन इस एक छोटी सी आशा, एक छोटी सी उम्मीद के साथ वो बाहर निकलता है कि नहीं, आगे का समय हमारा है और हम आगे बढ़ेंगे। इसी हिम्मत और साहस के साथ में वो जब अपनी मातृभूमि को छोड़ के और अपनी कर्म भूमि में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। और उस नए अध्याय के अंदर उसमें मन में शंकाएं और दुविधाओं के बीच में वो अपने जीवन की शुरुआत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है और अपनी कर्मशीलता और अपनी मेहनत के बल पर अपना एक मुकाम हासिल करके और अपनी एक पहचान बनाता है। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी कर्मशीलता और अपनी मेहनत के साथ उन्होंने एक सूरत में पहचान बनाई है अपने नाम से, और राजस्थान से जो बिलोंग करते हैं। नमस्कार जी, ओम प्रकाश जी सिंतोलिया जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए हमें, आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं गांव जाखल है और डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू है। ये गुड्डा गौड़ जी के पास पड़ता है। अच्छा, आपने राजस्थान कब छोड़ा और आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई? मैं राजस्थान जब मेरी उम्र 7 साल की थी तब कलकत्ता चले गए थे। हमारे मदर फादर सब कलकत्ता काम करते थे, वहाँ सर्विस ही करते थे उस टाइम। तो मैं वहाँ चला गया था। पढ़ाई हमारी वहीं पे क्लास 2 से वहीं पे चालू हुई है कलकत्ता में, और काफ़ी साल वहाँ रहे। फिर मैं 1985 में सूरत आया। तो आप जब 1985 के अंदर सूरत आए तो आपने सूरत में कैसे अपने जीवन की शुरुआत की? हमारा कपड़े का व्यवसाय था, कलकत्ता दुकान थी। हम यहाँ पे आए तब उस टाइम सूरत तो बहुत छोटा ही था, और रतन मार्केट में हमने दुकान चालू की और वहाँ अपना कपड़ा खुद बना करके अपनी दुकान पे भेजते थे कलकत्ता, और उसी छोटे व्यवसाय से हमने अपना काम चालू किया। तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई हो जिससे आपको ये लगे नहीं वापस यहाँ से कुछ काम का समेट के अपने घर वापस चले जाएं? नहीं, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, बल्कि यहाँ की भूमि ने, यहाँ के शहर ने काफ़ी अच्छा हमें सहयोग दिया और हम खूब आगे बढ़ते ही गए। कभी पीछे मुड़ने का काम नहीं पड़ा। तो जैसे आप यहाँ पे काफ़ी बिजनेसमैन के तौर पे काफ़ी पहचान बना चुके हैं, तो आपकी सामाजिक एक्टिविटियाँ यहाँ पे क्या क्या रहती हैं? शुरू से हमारी ये ऐसा ही हमारा रहा था कि भाई बिजनेस करते हुए सामाजिक कामों में भी पूरी रुचि ले। हमारे पिताजी भी यहाँ आए थे तो सामाजिक कामों में रुचि लेते थे, और उनके देखा देखी मैं भी सभी संस्थाओं से, जैसे मेनली अग्रवाल समाज ट्रस्ट सूरत से जुड़ गया, और भी काफ़ी संस्थाओं से, जैसे शक्ति धाम समिति है जो कि रानी सती मंदिर के नाम से काफ़ी पुरानी संस्था है, उसमें भी हमने मंदिर बनाने के लिए योगदान काफ़ी किया हुआ है। और वैसे ही काफ़ी संस्थाओं से फिर जुड़ते चले गए। तो सामाजिक काम भी मैं भी काफ़ी समय, मेरी शुरू से इच्छा रही है और समय देता आया हूँ। आप यहाँ जैसे अग्रवाल समाज के सूरत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अध्यक्ष के तौर पे आपने क्या कार्य ऐसे किए जिससे समाज को नई ऊर्जा मिले? मैंने सबसे बड़ा मेरे काल में एक तो ये पास किया कि एक अपने को नया भवन और बनाना। ये भवन छोटा पड़ रहा, तो उसके लिए हमने काफ़ी चेतना अपने समाज में शुरू की, और उसका ही काफ़ी फल मिला है हमें कि हमने एक 5000 गज की ज़मीन लेकर के और नया भवन का कार्य चालू किया। और दूसरा मेरे काल में एक हमने महिला इकाई का गठन किया, अग्रवाल समाज महिला इकाई। मैंने इसको शुरू किया, और वो महिला इकाई आज अपने बुलंदियों पर है, और उसमें करीब 500 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि काफ़ी हमारे समाज में चेतनात्मक काम और समय समय पे काफ़ी प्रोग्राम करती रहती हैं। तो वो मुझे भी गर्व है कि मेरे शासनकाल में ऐसा हुआ। आपने बहुत अच्छा किया कि यहाँ महिलाओं को जो राजस्थान में कम बढ़ाते हैं वहाँ आपने आगे बढ़ाने की एक नई सोच जागृत की है। लेकिन इसके साथ आप जैसे विश्व जागृति मिशन से भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे, उसकी क्या कार्य प्रणाली होती है, उसके बारे में बताइए।
विश्व जागृति मिशन एक ये ऐसी संस्था है कि जो पूरे देश में फैली हुई है। ये सुधांशु जी महाराज की का ट्रस्ट है। और वो यहाँ पे जब आए थे उस टाइम भूकंप के बाद, जब सूरत में भूकंप गुजरात में आया था जस्ट उसके बाद ही आए थे, तो उन्होंने एक परिकल्पना रखी थी कि भाई जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए कोई आश्रम बनाया जाए। और उसके तहत उन्होंने ये घोषणा की थी कि वहाँ के जो भूकंप पीड़ित बच्चे हैं वो यहाँ आश्रम में ला करके उनको पूरी सांस संभाल करके उनको पढ़ा लिखा करके अच्छे समाज में प्रतिष्ठित किया जाए। उसके तहत हमने ये आश्रम में सबने मिल करके जगह ली और जगह लेकर के एक आश्रम बनाया, जिसमें अभी फ़िलहाल 90 बच्चे हैं। और छोटे छोटे बच्चे आए थे, अभी तो वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। और आज जब उनको देखते हैं तो काफ़ी वो अपने जो अच्छे स्कूलों से जो पढ़ के बच्चे आते हैं, फराटे से इंग्लिश बोलते हैं, खूब अच्छा उनका रहन सहन है। और अभी करीब 6 महीने से हमारे पास और जगह थी, उसमें एक 12 क्लास का एक स्कूल चालू कर रहे हैं। तो उसके लिए बांध काम करीब 2 तल्ले तक आ चुका है और उसमें 1400 बच्चे का ये जगह रहेगी। और उसमें हमारी ये परिकल्पना है कि 800 बच्चों से फीस लेकर के 1400 बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब समाज के जो वर्ग फीस नहीं दे सकते हैं और खूब अच्छे स्टैंडर्ड के, सुधांशु जी महाराज की और भी स्कूलें चलती हैं, तो अपनी जो अच्छी स्कूलें हैं स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम, वैसे ही स्कूल बनाएंगे। और उसमें जो बच्चा फीस नहीं देने सकेगा उसको भी पूरी पढ़ाई फ्री में मिलेगी, ऐसा हमारा। जैसा कि आप बताते हैं भाई, आपको हमने सुना है जैसे आपको अग्ररत्न से भी सम्मानित किया गया अगला समाज विकास, वो कैसे और किसको कैसे मिलता है? अग्ररत्न ये हमारी गुजरात इकाई अग्रवाल बंधुओं को देती है विशेष योगदान के लिए। तो मेरा योगदान था कि बाढ़ में यहाँ पे हमारा अग्रवाल समाज भवन पुराना नीचे का बेसमेंट तो एकदम ही ख़त्म हो गया था और हमारा भवन काफ़ी पुराना था। तो मैंने उसमें 2 साल का समय दे करके और उसको एयर कंडीशन 2 हॉल बनवाए, रिनोवेशन किया। तो ये 2 साल का जो मैंने कार्य किया उसके लिए मुझे अग्ररत्न से सम्मानित किया गया। आप राजस्थान से जुड़े हैं और राजस्थान में ऐसे शहर से जुड़े हैं जहाँ की शौर्य गाथा पूरे देश में फेमस है। तो झुंझुनू शहर के बारे में आप क्या रखते हैं दिमाग में कि वो शहर जहाँ से वीरों का सम्मान, जहाँ से वीरों का शहीदों का सम्मान, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? हमारा गांव शेखावटी में ही है और शेखावटी के शहीद काफ़ी हुए हैं। और हमारे तो उधर गांव में एक बच्चे की यही इच्छा रहती है कि वो देश के लिए कुछ करे। तो काफ़ी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में देश के लिए लोग अपनी तन मन धन से काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं। तो झुंझुनू का तो मैं सोचता हूँ कि शेखावटी में झुंझुनू का नाम तो प्राय सभी जानते हैं। इसके अलावा आपने काफ़ी योगदान अपने गांव के अंदर भी दिए हैं सामाजिक तौर पे और काफ़ी वहाँ पे अच्छे कार्य किए हैं, उनके बारे में बताइए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पिताजी लोगों ने ये एक तो बालिका विद्यालय वहाँ चालू की है जो कि अभी तक 8 क्लास तक थी, अभी वो रिसेंटली 10 क्लास तक पास हुई है। हमारे चाचा जी जो बॉम्बे रहते हैं, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है गांव में, एक गेस्ट हाउस भी बनाया है काफ़ी अच्छा जो लोग शादियों में यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में भी काफ़ी रेफरेंट हॉस्पिटल है, 5 डॉक्टर हैं, 20 बेड हैं, काफ़ी अच्छी सुविधा है। और समय समय पे वहाँ पे आई कैंप भी लगाते हैं और दैनिक कार्यक्रम भी वहाँ चालू रहते हैं, जैसे योग सिखाने का, लेडीज लोगों को सिलाई मशीन देने का, ये सब भी कार्यक्रम समय समय पे होते रहते हैं। तो आप इतने साथ काफ़ी सामाजिक संस्थाओं और इतने काफ़ी गांव से जुड़े हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसको आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वो समाज के प्रति उसकी उदासीनता है वो दूर हो? समाज के साथ जुड़ने के लिए बच्चों को तो आगे आना ही चाहिए। और हमारी तो यही है कि शादी ब्याहों में जो अनाप शनाप खर्चे होते हैं उस पर लगाम लगनी चाहिए। और कोई भी बच्चों को ऐसा पढ़ाई लिखाई में है और है सब चीज़ों में ध्यान देते हुए समाज की भलाई के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर समय अपना देना चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा है कि बच्चों आगे आएँ।
ये थे हमारे साथ राम ओम प्रकाश जी संतोलिया जी, जिन्होंने यहाँ गुजरात के अंदर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अग्रवाल समाज महिला इकाई की स्थापना की और महिलाओं को विशेष तौर से आगे बढ़ाने के लिए और कर्म भूमि से लेकर मातृभूमि तक उन्होंने जो विकास का जो योगदान दिया है वो वाकई एक प्रशंसनीय है। और ऐसे ही इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी नींव रखी है जो शायद राजस्थान के लोग या राजस्थान के से जुड़े हुए लोग कभी नहीं भूल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।